श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ब्लेस्ड सनातनी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, गौरी माता की जय। एक बार की बात है, उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। वे राजा उसी नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन किया करते। शिवजी के पार्षदों में अग्रगण्य तथा अमंगलों को जीतने वाले और विश्व वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए। उन्होंने राजा से प्रसन्न होकर राजा को एक दिव्य मणि प्रदान की। वह मणि चिंतामणि थी, जो कि कौस्तुभ मणि के ही समान तथा सूर्य के समान दैदीप्यमान थी। वह मणि इतनी अद्भुत थी कि देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर मनुष्य को उसकी मनोवांछित वस्तु प्रदान कर दिया करती थी। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब सभी देवताओं में सूर्यदेव की ही भांति राजा की शोभा बढ़ती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में यह बात चारों दिशाओं के राजाओं ने सुनी और सभी राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और सभी राजा उस राजा से क्षुब्ध रहने लगे। एक बार की बात है कि पड़ोसी राज्य के सभी राजाओं ने निश्चित करके बहुत सी सेना साथ में ली और उज्जैनी नगरी के राजा पर क्रोधपूर्वक आक्रमण कर दिया। पृथ्वी को कंपायमान करते हुए उन सभी राजाओं ने उज्जैनी नगरी को चारों ओर से घेर लिया। अपनी नगरी को घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। वहीं उसी राजा चंद्रसेन की नगरी में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह ग्वालिन विधवा थी और उज्जैनी नगरी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की गई गिरिजापति की महापूजा का दर्शन किया। शिवजी की पूजा का यह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के बालक ने भी भगवान शिवजी की वह सारी पूजा देखी थी। अतः घर आने के बाद उस बालक ने कौतूहलवश ही भगवान शिवजी की पूजा आरंभ की, जो कि संसार से वैराग्य प्रदान करने वाली है। वह बालक एक सुंदर पत्थर लाया और घर से थोड़ी ही दूरी पर एकांत स्थान में उस पत्थर को रख दिया और उस बालक ने उसी पत्थर को शिवलिंग माना। फिर अपने हाथ से मिलने लायक जो कोई भी फल फूल दिखाई दिए, उन सब का संग्रह करके उस बालक ने जल से शिवलिंग को स्नान कराया और भक्ति पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचारों से मन ही मन कल्पना करके दिव्य वस्तु से भगवान को नैवेद्य अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्रों और फूलों से बार बार पूजा करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुकाया। इस प्रकार अनन्यचित होकर भगवान शिव जी की आराधना में लगे हुए अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े ही प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु बालक का मन तो पूजा में लगा हुआ था। अतः माता के बहुत बुलाने पर भी उसे भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ शौम बालक के पास गई और उसे शिवजी के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठे हुए देखा। तब माता हाथ पकड़कर बालक को खींचने लगी। इतने पर भी जब वह बालक नहीं उठा, तब माता ने क्रोध में आकर बालक को खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर जब उसका पुत्र घर पर नहीं आया, तब उसकी माता ने वह शिवलिंग ही उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री को नष्ट कर दिया। यह देखकर वह बालक हाय हाय करके रो उठा। क्रोध में भरी हुई वह ग्वालिन अपने बेटे को डांट डपट कर फिर से अपने घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट हुई देखकर वह बालक महादेव महादेव की पुकार लगाता हुआ सहसा ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ, तब उसने अपनी आंखें खोली और उसका वह स्थान तब तक परम सुंदर शिवालय में परिवर्तित हो गया था। मणियों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे।
उसके द्वार यानी कि किवाड़ तथा सदर फाटक सभी सोने के हो गए। वहां की भूमि बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरो की वेदिकाओं से सुशोभित हो गई। यह सब देखकर वह बालक सहसा ही उठा और हर्ष से परमानंद के समुद्र में मग्न हो गया। उसने समझ लिया कि यह सभी भगवान शिव जी का ही महात्म्य है। उसी के प्रभाव से यह सभी दिव्य विभूतियां प्रकट हुई है। तत्पश्चात उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार से कहने लगा कि हे देव, हे उमापते, मेरी माता के अपराध को क्षमा कर दीजिए। वह मूढ़ है और आपके प्रभाव को नहीं जानती है। हे शंकर, आप मेरी माता पर प्रसन्न हो जाओ। यदि मुझ में आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी माता आपकी दया प्राप्त करे। इस प्रकार भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्रनगर के समान शोभा पा रहा था। वहां पर सब कुछ तत्काल ही सोने का होकर विचित्र वैभव से प्रकाशित होने लगा। भवन के भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा कि उसकी मां बहुमूल्य रत्नमय पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की सैया पर निर्भय होकर सो रही है और उसको बार बार याद कर रही है। तब बालक ने अपनी माता को जगाया। ग्वालिन बड़े ही वेग से उठी और अपने को, वह अपने पुत्र को तथा अपने घर को भी अपूर्व रूप में देखकर आनंद से विहल हो गई। पुत्र के मुख से गिरिजापति शंकर भगवान का वह सभी प्रसाद सुनकर ग्वालिन ने तुरंत ही राजा को सूचना दी। राजा निरंतर ही भगवान शिव जी के भजन में लगे हुए थे। राजा ने अपना नियम पूरा किया और रात में सहसा ही ग्वालिन के वहां पर आए। ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो कि शंकर जी के संतोष से प्रकट हुआ था, राजा ने वह सब देखा। स्वर्णमयी शिव मंदिर, रत्नमयी शिवलिंग तथा सुंदर मणि और माणिक्यों से जगमगाता हुआ ग्वालिन का सुंदर महल देखकर राजा चंद्रसेन अपने पुरोहितों व मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्य में चकित हो गए और आनंद में डूबे रहे। तत्पश्चात उन्होंने नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए ग्वालिन के उस बालक को प्रेम पूर्वक हृदय से लगाया। भगवान शिव जी के इस अद्भुत महात्म्य की चर्चा समस्त नगरवासियों में बड़े ही वेग से फैली और यही कहते सुनते वह रात क्षण भर में ही बीत गई। युद्ध के लिए आए हुए और नगर को चारों ओर से घेरकर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल जब अपने दूतों के मुख से यह परम अद्भुत समाचार सुना तो सुनते ही उनके मन से वैर भाव निकल गया। सभी राजाओं ने सहसा ही अपने हथियार डाल दिए और चकित होकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर उनकी नगरी के अंदर प्रवेश किया। उस रमणीय नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के बाद सभी राजा उस ग्वालिन के घर पर आए। वहां पर राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका खूब स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और प्रीति पूर्वक विस्मित व आनंदित हुए। गोप बालक पर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सभी राजाओं ने भगवान शिव जी को अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की, साथ ही उनमें भक्ति पूर्वक अपना मन लगाया। इसी समय सभी देवताओं से पूजित और परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां पर प्रकट हुए। उनके आते ही सभी राजाओं ने बड़े ही वेग से उठकर भक्ति भाव से विनीत होकर हनुमान जी को नमस्कार किया। तब हनुमान जी ने कहा कि हे राजाओं, भगवान शिव जी की पूजा के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्र के भी शिव जी का पूजन करके उन्हें पा लिया है। शनिवार को प्रदोष व्रत समस्त देहधारियों के लिए अत्यधिक दुर्लभ है और कृष्ण पक्ष आने पर तो यह व्रत और भी अधिक दुर्लभ है। गोपवंश की कीर्ति को बढ़ाने वाला यह बालक संसार में सबसे अधिक पुण्यात्मा है। इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंदराज उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ पर साक्षात भगवान श्री नारायण पुत्र रूप से प्रकट होकर
श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। और आज से यह गोपाल नंदन इस संसार में श्रीकर के नाम से विख्यात होगा। अंजनी नंदन हनुमान जी ऐसा कहकर उस गोप बालक को शिव उपासना के आचार और व्यवहार का उपदेश देकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भर गए और महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना में लग गए। समय के अनुसार भक्त श्रीकर, गोप तथा राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करके परम पद को प्राप्त किया। यह परम पवित्र उपाख्यान अत्यधिक ही गोपनीय है, सुयश एवं पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाला है तथा गौरीपति भगवान शिव जी के चरणारविंदों में भक्ति भाव की वृद्धि और पाप राशि का नाश करने वाला है। त्रयोदशी तिथि में सायकाल के समय प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। अतः धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव जी की पूजा, हवन, कथा और गुणगान करने चाहिए। दरिद्रता के तिमिर के अंधे और भवसागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्य के लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका के समान है। भगवान शिव जी की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु दुख और पर्वत के समान भारी ऋण इत्यादि से शीघ्र ही दूर होकर सभी प्रकार की संपत्तियों से पूजित होता है। ओम नमः शिवाय। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा का पाठ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके। अंग घोर सिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैनु मात की हवे दुलारी वाम अंग सोहत छवि नारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत है कैसे सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक शाम और गणराऊ या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा, कियो उपद्रव तारक भारी देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप उठायो लव निमेष मह मार गिरायो, आप जलंधर असुर सहारा सुयस तुम विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सबहि कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी पुरव प्रतिज्ञता सुपुरारी। दाननि मह तुम सम नहि कोई सेवक स्तुति करत सदाही, वेद मही महिमा तब गाई अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदित मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भय विहाला, कीनि दया तह करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रही धारी कीनि परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखउ जोई कमल नैन पूजन जय सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारा यही अवसर मोहि आन उभारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट तय मोहि आन उभारो। मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई जांचे सो फल पावे, अस्तुति के विधि कर तुमरी क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर को संकट के नाशन विघ्न विनाशन मंगल कारण, योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद सारद शीश नवावे।
नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि देई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊ हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीसा। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा सिमही, पूर्ण कीन कल्याण। भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति, सिद्धा सस्वान्मीश्वरम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय, हर हर महादेव।